तो चलो सीएम पंक ने रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में ये बात तो कंफर्म कर डाली कि भैया उन्हें रेसल मीना को मेन इवेंट करना है। रोमन सेथ केविन ओवेंस पता नहीं कितने लोग उन्होंने ताने भी मार दिए, लेकिन क्या अब रेसल मीनिया 40 के अंदर रोमन रेंज और सीएम पंक का मैच होगा। तो फाइनली इसको लेकर कुछ बातें आई है सामने, उसके बारे में बात करेंगे। शार्लेट फेयर को अनफॉर्चुनेटली रियल इंजरी का सफर करना पड़ा है स्मैकडाउन के शो में, और फिर की एक वीडियो क्लिप भी आई है सामने, साथ में क्या कुछ रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। पॉल हेमन ने रिएक्शन दिया उनके रेफरेंस को लेकर जो कि सीएम पंक ने दिया था स्मैकडाउन में। जे उसका अगर यीट मूवमेंट एक बार फिर से वापस आने वाला तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अभी जो इतनी सारी अपडेट्स कही ना मैंने, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरा डिटेल में इस वाली वीडियो के अंदर। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है या फिर क्या कुछ है आफ्टर मैच स्मैकडाउन के एपिसोड का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को शुरू पॉल हेमन के साथ करेंगे। पॉल हेमन का रीसेंट टाइम में रेफरेंस होता है जब सीएम पंक देते हैं अपने प्रोमो सेगमेंट्स के अंदर, और यहाँ पर पंक ने ये रेफरेंस दिया कि भैया रोमन रेंज तुम्हारा वो वाइज मैन होने से पहले वो मेरा स्पेशल काउंसिल या फिर मेरा भी वाइज मैन था। तो ये एक तरह का क्लियर मैसेज है कि भैया रियल ओजी जो गाय हैं हमारे ओरिजिनल गैंगस्टर वो और कोई नहीं बल्कि सीएम पंक है। बाय द वे फाइनली पॉल हेमन ने इसको लेकर रिएक्शन दिया है अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर, जब उन्होंने यही सेम चीज पोस्ट की है, ये कहते हुए कि भाई चीजें एकदम वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हो रही हैं, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। तो कुछ इस तरीके से हेमन का भी फिलहाल तो एक तरह का एक छोटा सा रिएक्शन टाइप है, या फिर उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि भैया जो बातें सीएम पंक ने कही है वो फिलहाल वर्ल्ड वाइड ट्रेंड हो रही है, टॉपिक ऑफ डिबेट बन रही है। तो मजा तो आएगा अगले हफ्ते जब रोमन रेंज और सीएम पंक, शायद सीएम पंक का भी फिलहाल कंफर्म तो नहीं है, लेकिन रोमन रेंज एंड पॉल हेमन ऑफ कोर्स शो पे होने वाले हैं। तो वो केमिस्ट्री, वो जो चीजें हैं, और ऊपर से रैंडी ऑर्टन तो श्योरली होगी बिकॉज वो स्मैकडाउन के मेंबर है, तो वो चीजें और मजेदार जरूर होंगी। बात हम लोग सोलो सिकोई के बारे में भी करेंगे बिकॉज आज स्मैकडाउन के एपिसोड के ऊपर सोलो की पूरे अटायर वगैरह को लेकर एक मेजर चेंज आया है। वैसे जनरली अगर तुम लोगों ने देखा होगा सोलो सिकोई जब भी कंपीट करते हैं रिंग के अंदर, उनके पैरों में शूज वगैरह कुछ भी नहीं होते, वो जस्ट विदाउट शूज कंपीट करते हैं। लेकिन आज स्मैकडाउन के अंदर एक हल्का सा चेंज हुआ। आज जब सोलो कंपीट कर रहे थे उनके पैर में बेयर फुट नहीं थे बल्कि एक्चुअल में शूज थे, जो कि फैंस को हल्का सा सरप्राइज कर रहा था। बिकॉज जब से अगर तुम उनको एनएक्सटी के टाइम से देख रहे हो तो उसी टाइम भी जो सोलो है वो विदाउट शूज कंपीट करते थे। तुम लोग बेयरली देखते होगे कि सोलो रिंग के अंदर होते थे जब उनके पैरों में शूज होते हैं, लेकिन जब भी उनके मैचेस हुए अभी तक वो हमेशा विदाउट शूज ही हुए। मिल सकता है हो सकता था कि सेगमेंट वगैरह के दौरान वो शूज पहन लेते, लेकिन अब लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हल्की से प्रोटेक्शन चाहते हैं सोलो की। सो दैट्स व्हाई सोलो को अब फिलहाल शूज पहना देंगे। अब बस देखना ये होगा कि अब भाई शूज वाली जो चीज है वो आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई में कंटिन्यू करेंगे या फिर नहीं। अब जो अगली अपडेट है वो अनफॉर्चुनेट न्यूज शार्लेट फेयर के बारे में जुड़ी है। शार्लेट फेयर ने कंप्लीट किया स्मैकडाउन के एपिसोड के ऊपर, और शो पर लिटरली बहुत सारी चीजें इसके अलावा भी हुई थी, लेकिन शार्लेट फेयर के साथ एक अनफॉर्चुनेट चीज हुई है। जब वो अपना मूव कनेक्ट करने जा रही थी अचानक से वो मून सॉल्ट वाली जो चीज है वो बॉच होती है, और शार्लेट फेयर के घुटने में भी एंड इवन थोड़ा बहुत सिर में भी चोट लगती हुई नजर आई। एंड इवेंचुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बात रिवील कर डाली कि भैया आज का इस वाले मैच में जीत चुके हैं। तुम लोग को बता दो कुछ क्लिप्स आई हैं सामने, तुम लोग फोटोज और वीडियो क्लिप्स देख पा रहे होगे। यहाँ पर जो मेडिकल असिस्टेंस है वो देनी पड़ी शार्लेट फेयर को पूरा ये सारी पूरा सिनारो खत्म वगैरह होने के बाद, और उसके बाद जाके वो गई हैं बैक स्टेज के ऊपर। अच्छा पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से इसको लेकर एक अपडेट आई है सामने। पीडब्ल्यू इनसाइडर ने बताया भैया ये चीज़ें जो हैं वो एक्चुअल में सही से हुई नहीं प्लान जैसे शार्लेट फेयर ने की थी। सो दैट्स वाई उन्हें इस इंजरी का सफर करना पड़ा है। एंड इवन अभी फिलहाल जो मेडिकल टीम है वो एवेल्युएशन कर रही है प्लेयर की। बैक स्टेज के जितने भी सुपरस्टार्स है, जितने अदर टैलेंट्स हैं, उनके अंदर कंसर्न है शार्लेट फेयर को लेकर, और अभी फिलहाल ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि शार्लेट फेयर का क्या कुछ पूरा परमानेंट सीन है उनकी इस वाली इंजरी को लेकर। सो आई रियली होप कि शार्लेट फेयर को कोई इंजरी वगैरह ना हो। बाकी ये कुछ अपडेट है जो कि मुझे लगा तुम लोग को देनी चाहिए। मेरी तरफ से बेस्ट रिकवरी विशेष है क्वीन के लिए, एंड आई रियली होप वो पूरे तरीके से सेफ हो। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। जे ऊसो के बारे में जुड़ी है। जे ऊसो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मंडे नाइट रॉ में स्पेशली लगातार अपना बहुत बड़ा नेम कर रहे हैं, और ऊपर से उनका जो यीट मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा तकड़ा वाला भयंकर वाला चल रहा था। लेकिन फिर बीच में आई ट्रेडमार्क वाली चीज कि भैया ये जो यीट का ट्रेडमार्क है वो ऑलरेडी किसी और कंपनी के पास में, दैट्स व्हाई जे ऊसो इस चीज को यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन तुम लोग को बता दो कि फाइनली जे ऊसो ने एक लग रहा है फैंस को अच्छी न्यूज दी है, जिससे फैंस का ये बिलीव है कि मे बी अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जे ऊसो का यीट वाली चीज एक बार फिर से वापस लाएंगे। जो स्क्रीनशॉट से रिसेंट टाइम में तुम लोग देख पा रहे होगे, जे ऊसो ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी, इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर भी, दोनों जगह पे ये चीज पोस्ट कर डाली है कि भैया जो यीट है वो वापस आ चुका है, या फिर यीट बैक तो नहीं लिखा उन्होंने, दोनों जगह यीट वर्ड का यूज किया है। तो इससे फैंस का बिलीव है कि भैया तो मजाक तो नहीं कर रहे, यीट चैंट्स एक बार फिर से वापस आने वाले हैं क्या सही में। क्योंकि अगर तुम देखोगे ज्यादा टाइम नहीं हुआ यार, सिर्फ एक मंडे नाइट रॉ का एडिशन बीता है और फैंस कहते हैं भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चीज को क्रैक कर डाला है, और फाइनली जो यीट वाली चीज है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में आ चुकी है, या फिर जे ऊसो के साथ में वापस आ चुकी है। अब बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ऑफ
कोर्स ये बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में जुड़ी है। फाइनली सीएम पंक ने रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड में वो वाला प्रोमो कट किया जिसके लिए वो बेसिकली फेमस थे, और वो फेमस प्रोमोज के अंदर उन्होंने बहुत सारे लोगों के ताने मारे, मतलब A to Z। कोडी रोड्स भी उन्होंने कहा कि भैया फिनिश द स्टोरी, मैं भी अपनी करूंगा। उन्होंने ताना मारा है केविन ओवेंस को भी, उन्होंने ताना मारा रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और बहुत सारे लोगों को एक ही सेगमेंट के अंदर लपेट डाला। लेकिन तुम लोगों को बता दूं कि रीसेंट टाइम के अंदर हुआ क्या, एक अपडेट आई है सामने कि ये जो सारी चीजें हुई हैं इसके बिसाइड्स भी जो WWE वाले हैं वो शायद रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस और सीएम पंक का मैच नहीं करवाएंगे। ऑफ कोर्स पूरी तरीके से हाइप है, ये बिगेस्ट मैच ऑफ द ईयर बन सकता है अगर रोमन रेंस क्लैश करते हैं सीएम पंक का रेसलमेनिया के अंदर। लेकिन बताया जा रहा है जो करंट प्लान्स है वो इवेंचुअली यही है कि सीधा WWE जाने वाली है रेसलमेनिया 40 में सीएम पंक और रोमन रेंस के नहीं बल्कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के फ्यूड के साथ में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि WWE इन दोनों मैच को करवाएगी, लेकिन अभी फिलहाल रेसलमेनिया के लिए जो प्लान्स हैं वो सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के हैं, ना कि सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस के। तो यही कुछ बातें जो कि मुझे लगा तुम लोग को क्लियर करनी चाहिए कि WWE ने टीज का डाला है, सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन फिर भी रोमन रेंस अभी फेस नहीं करने वाले हैं या फिर रोमन रेंस अभी कंपीट नहीं करने वाले हैं सीएम पंक के साथ में। अब रेसलमेनिया में सीएम पंक और रोमन रेंस की जगह सीएम पंक सेथ रॉलिंस करेंगे हेडलाइन में भी, जो कि नाइट 1 पे होगा। एंड देन फॉर श्योर मुझे लग रहा है अगले साल समर स्लैम के अंदर WWE वाले सीएम पंक रोमन रेंस का क्लैश, द क्लैश ऑफ द एजेस, श्योरली हमें करवाते हुए नजर आएंगे। तो चलो यही कुछ बातें जो कि मुझे लगा तुम लोगों को भी फिलहाल बतानी चाहिए। इसको लेकर तुम्हारा क्या रिएक्शन है बताना कमेंट सेक्शन में। तुम्हारे हिसाब से कौन सा ज्यादा बड़ा मैच है, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस इस तरीके से इनका फ्यूड बढ़ रहा है, या फिर सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।